देव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। कर दो, बंद कर दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। रमो अरिहन्तारं रमो सिद्धारं रमो एलियारं रमो अध्यायारं रमो लोए सविसाहुरम। ऐसो पंचनामोकारो सब पावपणासिनो मंगलारं च सर्वेशिं परमं हवै मंगलम। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलो आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महामुनि आज की। जय बोलो आचार्य समय सागर महाराज की। इनका गुरुदेव द्वारा लिखित पद्यानुवाद पढ़ते हैं। हे शांत संत अरहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध शिव सिद्ध अवध धाता, आचार्य वर उपझाए सुसाधु सिंधु, मैं बाल बाल तुम पाद पयोज बंधु, है मूल मंत्र नवकार सुखी बनाता, जो भी पढ़े विनय से अघ को मिटाता, है आद्य मंगल यही सब मंगलों में, ध्याओ इसे न भटको जग जंगलों में, समण सुत्तम, जिसका कि गुरुदेव ने बहुत अच्छा पद्यानुवाद किया है, जिसका नाम गुरुदेव ने दिया है। क्या नाम दिया है? समण सुत्तम। तो इस ग्रंथ को जितने लोगों ने, आचार्यों ने मिलके बनाया, जिनेन्द्र वर्णी आदि, उन्होंने उसका नाम दिया समण सुत्तम। उसके बाद जब आचार्य गुरुदेव ने इसका पद्यानुवाद किया तो इसका नाम दिया जैन गीता। और उस जैन गीता का पाठ और पद्यानुवाद आचार्य जी ने कुंडलपुर में किया।
और कुंडलपुर, उस समय अचैसी कुंडलपुर, हटा, पटेरा, अभाना में उनका विहार चल रहा था। तो वहाँ जो भी सावक साविकाएं इस जैन गीता के पद्यानुवाद का पाठ करते थे। क्या करते थे? प्रतिदिन इन पद्यानुवाद का लोग पाठ करते थे। वहाँ हम लोगों का विहार हुआ तो वह बताते कि वहाँ हम लोग प्रतिदिन पाठ करते थे बहुत भक्ति भाव से। यह आचैसी के लेखनी से लिखने वाला एक प्रकार का पहला पद्यानुवाद है। और यह ग्रंथ का जो मंगलाचरण है, रमोकार मंत्र, वह पहली बार कहाँ लिखा गया, हमने कल या परसों आपको बताया था। क्या बताया था? पहली बार यह रमोकार मंत्र कहाँ लिखा गया, किस ग्रंथ में लिखा गया? षट्खंडागम ग्रंथ में लिखा गया। तो वह षट्खंडागम ग्रंथ कब लिखे गए, इसका भी इतिहास है। भगवान महावीर स्वामी 2552 वर्ष पूर्व निर्वाण को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए। कहाँ पर हुए? पावापुर में। पावापुर में जब ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ तो किसी को नहीं मालूम था भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो कैसे पता चला वहाँ के आसपास के लोगों को? उन्होंने देखा इंद्र समेत बहुत सारे देवी देवताओं के विमान पावापुर की उस पवित्र धरा पर उतर रहे हैं। तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त हो गया है। और सुबह ही सब लोग उस पावापुर के पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं। उस स्थान की पवित्र रज को माथे पर लगाते हैं, उसकी रज को अपने घर ले जाते हैं। और इतने लोग वहाँ पहुँचे और इतने लोगों ने वहाँ की उस रज को, माटी को अपने घर ले गए कि वहाँ क्या हो गया, एक सरोवर भी ही बन गया। तो यह उनकी भक्ति का प्रतीक है। तो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी आदि, और सुधर्म स्वामी के बाद जम्बू स्वामी आदि 3 केवली हुए। केवल ज्ञान मतलब समस्त प्रत्यक्ष ज्ञान के धारी थे। उनके पास जो ज्ञान का भंडार था वह महावीर के समान ही था। तो इन 3 केवली का काल महावीर के बाद 62 वर्ष का है। उसके बाद 5 सुत केवली हुए, विष्णु, नंदीवित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। सुत केवली मतलब जितना ज्ञान केवल के ज्ञान के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से केवल ज्ञानी को होता है, उन्होंने जो गौतम स्वामी ने जो द्वादशांग की रचना की, द्वादशांग जैसे आप समस्त सुत ज्ञान भी कहते हैं, 11 अंग और 14 पूर्व की हमारी जिनवाणी की पूर्ण संरचना है। उसमें कितने श्लोक हैं, यह सब सुत भक्ति में और सुत पूजन में इसका बहुत अच्छे से विवरण है। पहलो आचार अंग बखानो। आप लोग करते हैं देव पूजन? कब करते हैं? सुत पंचमी के दिन करते हैं। और सुत पंचमी का पर्व क्यों आया, उसी की इतिहास का हम विवरण आज आपके सामने देने वाले हैं। हम सुत पंचमी क्यों मनाते हैं, उसी का विवरण हम आपके सामने रख रहे हैं। तो भगवान महावीर के निर्वाण के 683 वर्ष तक कोई भी ग्रंथ लिखा नहीं गया।
कितने वर्ष तक? भगवान महावीर को मोक्ष हो गया, उसके बाद 683 वर्ष गुजर गए। हमारे इतने आचार हो गए, किसी ने भी कलम से उठा के कोई लेखन कार्य नहीं किया। महाराज जी उस समय कलम तो चलती नहीं थी, उस समय ना कागज था ना कलम थी। क्या था? कुछ नहीं था, तो लिखें कैसे? आपके समय में कागज और कलम चल गया, आगे कागज और कलम भी नहीं दिखेगा। क्यों महाराज जी? आगे लोग मोबाइल या लैपटॉप या टैब पर ही लिखेंगे और सब कुछ, न कागज होगा न कलम होगी। पहले भी कागज कलम नहीं था, अभी है। आगे 100, 200, 500 वर्ष बाद कागज और कलम भी नहीं देखेगा। तो यह लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? या भगवान महावीर के निर्वाण के 683 वर्ष तक यह सूत्र कैसे प्रवाहित होता रहा? आपके मन में प्रश्न नहीं आ रहा? 683 वर्ष हो गए, हम आज का सुनते। महाराज जी ने बताया, थोड़ी देर बाद निसीम सागर जी पूछते हैं आपसे, आप भूल जाते हैं, आपको ध्यान ही नहीं रहता कि महाराज ने कहा क्या है। भगवान महावीर निर्वाण हो गया, उसके बाद 60 वर्ष तो केवलियों का काल चला, उसके बाद 100 वर्ष तक सुत केवली भद्रबाहु तक का काल है। भगवान महावीर से निर्वाण होने के बाद 160 वर्ष तक भद्रबाहु का काल है। मतलब भगवान की जो दिव्य ध्वनि थी 160 वर्ष तक पूर्ण रूप से चलती रही, उसमें कोई कमी नहीं आई। भद्रबाहु तक पूर्ण सुत का उपस्थिति थी, कोई भी उसमें कमी नहीं आई। फिर कमी कैसे हुई? 160 वर्ष बाद जब भद्रबाहु के शिष्य विशाखाचार्य हुए, जो हमने अभी इसके पूर्व में भी जो भद्रबाहु का पूरा आख्यान सुना, कैसे वह दक्षिण भारत गए, समर बेलगोल में उनकी संलेखना संपन्न हुई और विशाखाचार्य उनके नए उत्तराधिकारी नियुक्त हुए। तो जो विशाखाचार्य थे उन्हें भद्रबाहु का पूर्ण ज्ञान नहीं था। भद्रबाहु को जो सुत का पूर्ण ज्ञान था, विशाखाचार्य को कितना कम हुआ? तो 11 अंग और 14 पूर्व का तो पूर्ण सुत का ज्ञान होता। कितना? 11 अंग और 14 पूर्व, मतलब 11 अंग तो पूरे हैं, 12वें अंग का ही जो विस्तार है वह 14 पूर्व। कितने? द्वादशांग निर्माणी हैं, 11 अंग पूरे हो गए, 14वें अंग का ही जो पूर्ण विस्तार है वह 12वें अंग का जो पूर्ण विस्तार है वह 14 पूर्वों में है। मतलब जो आपके यहाँ लेसन या डिवाइडेशन होता है उसी प्रकार समझ लें। हमारी द्वादशांग 11 अंग और 12 14 पूर्व है। 12वें में और भी चूलिका आदि, पूर्वगत, प्रथमान योग आदि 5 हैं, तो पूर्वगत के ही 14 भेद हैं। तो जो विशाखाचार्य थे उन्हें 11 अंग का तो पूरा ज्ञान था, पर 14 पूर्वों में 10 पूर्व का ज्ञान था। 4 पूर्व वह भूल गए थे, 11वें से 14वें पूर्व तक वह भूल चुके थे। अब यह विस्मृति का क्रम धीरे धीरे बढ़ता रहा। जैसे जैसे समय गुजरता गए पूर्व का ज्ञान विलुप्त होगा। 10 से 9, 8, 7 आदि आदि आते आते यह पूर्व का ज्ञान और कम होता रहा और एक स्थिति ऐसी आती है कि पूर्व का और अंग का समस्त ज्ञान विलुप्त होने की कगार पर आ गया। जब 683 वर्ष गुजरे तो धरसेन स्वामी के पास एक अंग का ज्ञान था और पूर्व के कुछ अंशों, मतलब 11 अंग में भी सिर्फ एक अंग का ध्यान था
और पूर्व के भी कुछ अंशों का ज्ञान था। जब धरसेन महाराज ने सोचा, बहुत उस समय के वह सबसे ज़्यादा सुत के ज्ञानी थे, उन्होंने अपने सुत के इतिहास के अतीत को देखा और अनागत को भी देखा होगा। बहुत दूरदृष्टि से वह संपन्न होंगे। उन्होंने सोचा, जब हमारा सुत का समुद्र यहाँ तक आते आते इतना विलोप को प्राप्त हो गया। विलुप्त मतलब जैसे आपके मोबाइल में कई बार डेटा क्या हो जाता, डिलीट हो जाता है अपने आप, वैसे ही डिलीट ही होगा, यूँ समझ लो विलोप को प्राप्त हो गया। मतलब शुद्ध वहाँ तक आते आते विलोप को प्राप्त हो गया। यूँ समझ लीजिए कि 100 में से 90 नहीं, 95 नहीं, 97% तक आपका शुद्ध डिलीट हो गया, विलोप को प्राप्त हो गया। अब उन्हें चिंता हुई कि अब इसे सुरक्षित रखना है, क्योंकि उनको जो भी आगम उपस्थित था वह डायरेक्ट भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के ही अंश सुरक्षित थे। तो उन्होंने कहा इसे कैसे सुरक्षित किया जाए। धरसेन स्वामी उस समय कहाँ थे? उस समय धरसेन स्वामी गिरिनगर, जिसे आप राजकोट जूनागढ़ की गिरनार पर्वत बोलते हैं, वहाँ गिरनार पर ही एक गुफा में निवास कर रहे थे। आप लोग कभी गिरनार पर्वत तो जाते रहते। आचार्य धरसेन की गुफा देखी है किसी ने? हैं? आचार्य धरसेन की गुफा है? आप पहली टोंक से थोड़ा और चलेंगे ऊपर की ओर तो आचार्य धरसेन महाराज की गुफा वहाँ पर मिलेगी। हमने वह गुफा देखी है। कब देखी है? स्वयं आचार्य गुरुदेव के साथ हम वह गुफा देखने गए थे। गिरनार जब आचार्य गए थे। कब गए आचार्य? 95 में नहीं गए हैं। 95 में तो विहार किया कुंडलपुर चातुर्मास के बाद गुरुदेव ने, और 96 का चातुर्मास किया महुआ। कहाँ? महुआ गुजरात में किया, सूरत के पास जो है। और 96 चातुर्मास के उपरांत दीपावली के तुरंत बाद रोज के दिन ही गिरनार के लिए उनका क्या हो जाता? विहार हो जाता है। और उसी गिरनार विहार में हम उनके साथ थे। तब गुरुदेव के साथ ही जब पहली वंदना की वहाँ पर, तो आचार्य ने स्वयं बताया कि यह आचार्य धरसेन स्वामी की गुफा है। आज भी वह गुफा वहाँ सुरक्षित होगी। अब कितनी सुरक्षित है आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ आचार्य धरसेन स्वामी विराजमान थे। तब उन्हें चिंता हुई, मैं अपने इस ज्ञान को किसी योग्यतम शिष्य को देना चाहता हूँ। तो उन्होंने सोचा किसे दें। तो पास में ही महिमा नगरी में बहुत बड़ा यतियों का सम्मेलन हो रहा था। बहुत सारे मुनिराज वहाँ पर इकट्ठे हुए। यह बात आचार्य धरसेन स्वामी को ज्ञात हुई। तो जो वहाँ मुनियों के यति सम्मेलन कराने के जो प्रमुख आचार्य थे, उनके पास उन्होंने खबर भेजी, समाचार भेजा कि हमारे पास जो दिव्य ध्वनि के साक्षात अंश अभी भी विद्यमान हैं, उन्हें मैं किसी योग्य शिष्यों को देना चाहता हूँ। आपके यति सम्मेलन में जो भी योग्य अच्छे सम वाले 2 मुनिराज हों, उन्हें आप हमारे पास भेजें। जब यह समाचार वहाँ ज्ञात हुआ तो वहाँ जितने भी मुनिराज थे उन्होंने विचार विमर्श करके 2 मुनिराजों को आचार्य धरसेन के पास भेजा। कौन थे वे मुनिराज?
आचार्य पुष्पदंत और भूतबली। उनके यह नाम आपको अभी ज्ञात हैं, पर जब भेजा था तब उनके यह नाम नहीं थे। नहीं समझे? उनके नाम कुछ और थे। उनके नाम थे सुगुप्ती और नरवाहन। एक राजा थे और एक और कोई श्रेष्ठी थे। तो ऐसे वह मुनिराज इनके पास आते हैं। जिस दिन वह मुनिराज, दोनों मुनिराजों को धरसेन स्वामी के पास पहुंचना था, उसकी पूर्व रात्रि में धरसेन स्वामी को एक स्वप्न आता है। क्या स्वप्न आता है? दो श्वेत धवल वृषभ हष्टपुष्ट उनकी ओर चले आ रहे हैं। धरसेन स्वामी उस स्वप्न से समझ गए कि आज मुनिराज आने वाले होंगे। और सुबह वह विहार करते हुए दोनों मुनिराज उनके चरणों में पहुंचते हैं। बहुत भक्ति भाव से उनकी भक्ति करते हैं और अपने आने का प्रयोजन बताते हैं कि आपने जो समाचार भेजा था यतियों के सम्मेलन में, तो सभी यतियों और आचार्यों ने मिलकर हमें आपकी सेवा में भेजा है। आप जो भी सुत आगम है वह हमें प्रदान कर सकते हैं। धरसेन स्वामी ने उनका निवेदन सुन लिया, आशीर्वाद प्रदान किया। फिर भी स्वप्न में भी उन्होंने जान लिया था कि जो दो वृषभ आ रहे, मतलब वो आगम प्राप्ति के योग्य हैं। स्वप्न में भी यह सूचित हो गया, पर अभी भी उन्होंने उन्हें आगम का ज्ञान देना प्रारंभ नहीं किया। उन्होंने क्या की? उनकी परीक्षा की। क्या ली? परीक्षा। परीक्षा से आप लोग डरते हैं ना? अभी पेपर हो रहा तो सुनते अभी सब लोग हैं, डर नहीं रहे। अच्छा, पर हाँ उत्साह अच्छा है। महाराज बता रहे थे बहुत सारे लोग पेपर में हल कर रहे हैं और लोगों ने, आयोजकों ने बहुत बड़े बड़े उपहार रख दिए, तो इसलिए अब उस परीक्षा के लिए आप लोगों का उत्साह और बढ़ गया है। वहाँ पर धरसेन स्वामी ने जैसे आपकी लिखित परीक्षा, ऐसी परीक्षा नहीं ली। वहाँ लिखने का समय ही नहीं था, कागज भी नहीं था, पेन भी नहीं था, कैसी परीक्षा ली? तो उन्होंने दोनों मुनिराजों को एक एक मंत्र दिए। क्या दिया? एक मंत्र। सुबुद्धि महाराज को एक, नरवाहन मुनिराज को दिए। इस मंत्र को आपको जपना है। जपना बस नहीं है, क्या करना है? सिद्ध करना है। दोनों मुनिराजों ने बेला के उपवास से, मतलब 2 उपवासों के माध्यम से उस मंत्र सिद्धि के लिए बैठ गए। और मंत्र सिद्धि में जो भी विद्या सिद्धि हुई, वह विद्या सिद्ध कर, मंत्र पढ़ते पढ़ते वह विद्या सिद्ध हो गई, उनके पास आ गई। दोनों मुनिराजों ने देखा विद्या, एक विद्या के जो आई थी उसके दांत बाहर निकले हुए थे, और दूसरी जो देवी आई उसकी एक ही आँख थी, दूसरी आँख नहीं थी। मतलब क्या थी? कानी थी। अब दोनों मुनिराजों ने विचार किया, देव तो कभी हीनांग होते नहीं हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो वह चूँकि बहुत कुशल आगमज्ञ थे, सुत का उन्हें काफ़ी क्षोभसम से था, इससे वह जान गए कि विद्या या देवी देवता हीनांग या अधिक अंग नहीं होते। हो ना हो यह मंत्र में ही हीनादिकता होनी चाहिए। मंत्र में कुछ हीनता होगी या कुछ अधिकता। उन्होंने उस मंत्र को बहुत अच्छे से देखा। एक मंत्र में कुछ अक्षर अधिक था, उसको कम किया, और दूसरे मुनिराज के मंत्र में जिसकी देवी कानी थी, एक अक्षर कम था,
उसको पूर्ण किया, पुनः विद्या सिद्धि की मंत्र आराधना की, तो क्या हुआ? दोनों पूर्णता को लिए हुए देवियाँ प्रकट हुईं। वह समझ गए कि अब वह मंत्र शुद्ध हो गया। उन्होंने जाके यह बात आचार्य धरसेन के सामने रखी। आचार्य धरसेन समझ गए कि यह अच्छे आगम के पारगामी हैं, यह आगम देने के लिए, अध्यापन के लिए कुशल हैं, इन्हें पूरा अपना ज्ञान दे देना चाहिए। इस प्रकार धरसेन स्वामी के पास जो कर्म प्राभत वस्तु का ज्ञान था, उन्होंने वह समस्त ज्ञान उन दोनों के लिए सौंप दिया। बहुत ही कम समय में वह ज्ञान उन्हें देकर वह निवृत्त हो गए। उनको यह हो गया, वह आश्वस्त हो गए कि अब जो हमारे पास ज्ञान था वह अब आगे परंपरा से चलता रहेगा। और ठीक आषाढ़ शुक्ला 11 के दिन, कौन सी तिथि? आषाढ़ शुक्ला 11। चतुर्मास स्थापना कब होती है? आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को चातुर्मास की स्थापना होती है। आचार्य धरसेन महाराज ने दोनों शिष्यों को बुलाया। आपका शिक्षा अध्ययन पूर्ण हो गया है, अब आपको क्या करना है? विहार करना है। कहाँ विहार करना है? 3 दिन ही शेष हैं, कहाँ जाएंगे? क्योंकि आचार्य धरसेन महाराज ने जाना, वो निमित्त ज्ञानी भी थे कि उनकी आयु अब कुछ ही समय शेष है। संलेखना समाधि का काल बिल्कुल निकट है। अब वो समाधि के समय यदि उनके पास रहे तो उन्हें जो ज्ञान दिया है उसमें थोड़ा बहुत कमी बेशी हो सकती है। तो उन्होंने कहा आपको आज ही जाना है। अब चूँकि इतना ज्ञान दिया तो उनका मन तो था कि हम अपने गुरु की संलेखना समाधि में कुछ सहयोगी बने, पर गुरु की आज्ञा क्या होती है? अनुलंघनीय होती है, उसका लंघन नहीं किया जाता सकता। तो वह उनकी आज्ञा को सिरोधार करके गिरनार से विहार करते हुए कहाँ पहुँचे? अंकलेश्वर पहुँचे। आप लोगों ने अंकलेश्वर गए हैं कभी? हैं? भरूच देखा है आपने? जहाँ नर्मदा नदी समुद्र में मिलती है, उस स्थान का नाम है भरूच। अभी पेट्रोकेमिकल की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भरूच में आपने देखी होंगी, लगी होंगी। अंबानी वगैरह सबका वहाँ रिफाइनरी वगैरह है। उसी भरूच के पास ही एक अंकलेश्वर तीर्थ क्षेत्र है। महुआ से करीब 100 किलोमीटर के अंदर के दायरे में अंकलेश्वर अच्छा प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है। हम अभी जो बात कर रहे हैं वह 2000 वर्ष पुरानी बात कर रहे। उस समय अंकलेश्वर इतने गौरवमय था। अभी भी वहाँ कम से कम 3 मंदिर तो हमारे ध्यान से वहाँ हैं, अलग अलग, मतलब एक ही परिसर में ना होके अलग अलग 3 मंदिर हैं। तो वहीं पर जाके उन्होंने, दोनों मुनिराज ने चातुर्मास योग स्थापित किया। और उसी चातुर्मास में बड़े महाराज ने ग्रंथ लेखन प्रारंभ किया। क्या किया? पहली बार ग्रंथ का लेखन वहाँ से प्रारंभ हुआ और वहाँ पर उन्होंने मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले रमोकार मंत्र लिखा। उसके पहले तक जो जिनवाणी आप इस रूप में देख रहे, ऐसे रूप में जिनवाणी कहीं उपलब्ध नहीं थी। सब आचार्यों के स्मृति पटल से ही वह जिनवाणी चलती थी। तो पहली बार लेखन प्रारंभ हुआ और सबसे पहले
जो बड़े महाराज उनका नाम क्या हुआ? पुष्पदंत। और जो छोटे महाराज थे उनका नाम हुआ भूतबली। इसकी भी बहुत रोचक कथा है, सुना दूं? सुन तो रहे? समझ में तो आ रहा? ऐसा तो नहीं आप लोग कह रहे महाराज क्या इतिहास बताने लगे हैं? तो उस समय जब ग्रंथ लेखन करके दोनों ने पूर्ण कर दिया, जिसको आप सुत पंचमी कहते हैं, सुत पंचमी के दिन वह ग्रंथ लेखन पूर्ण हो गया, तो देवों ने दोनों मुनिराजों की पूजन की। क्या की? पूजन की। बड़े महाराज की जो दंत पंक्ति थी वह कुछ आगे पीछे होगी। देवों ने उनकी दंत पंक्ति को पुष्प की समान कर दिया, इसलिए उनका नाम हो गया पुष्पदंत आचार्य। क्या हो गया? और जो दूसरे महाराज थे उनकी पूजा किन्ने की? भूत जाति के देवों ने की, तो उनका नाम हो गया भूतबली आचार्य। क्योंकि यह हमारे जैन आगम के लेखन और इतिहास और जिनवाणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, इसलिए उसका आज तक हम मनाते आ रहे। और उस सठखंडाम की रचना दोनों आचार्यों ने मिलके की। पहले पुष्पदंत आचार्य ने 20 सूत्र मात्र लिखे। 20 सूत्र मतलब ऐसा कहा जाता है जो 20 प्ररूपणाओं से संबंधित जो सूत्र थे वह पुष्पदंत महाराज ने लिखे। उन्होंने वह लिख के भूतबली महाराज के पास भेज दिए और शेष पूरे 6 खंड भूतबली महाराज ने पूर्ण किए। सठखंडाम इसका नाम क्यों पड़ा? तो वह नाम ही बता रहा, 6 खंडों का वह आगम है। सठ मतलब 6 खंड जिस आगम में हों उसका नाम है सठखंडागम। महाराज जी हम लोग पढ़ सकते हैं क्या इसको? नहीं, आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। आप क्या कर सकते हैं? इसकी पूजन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। सुत पंचमी के दिन क्या करते हैं आप लोग? पूजन करते हैं। और मैं बता दूं आपके यहाँ जो सेठ जी हुए हैं उनका इस ग्रंथ प्रकाशन में बहुत बड़ा योगदान है। कैसे योगदान है हम वह आगे कभी बताएंगे। अभी हम सठखंडाम के 6 खंड कैसे लिखे हैं पुष्पदंत भूतबली महाराज ने, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और उसमें विषय क्या है यह भी हम समझ लेते। चूँकि आप पढ़ नहीं पाते तो कम से कम विषय में किन विषयों पर यह ग्रंथ लिखे हैं इतना तो हमें जानकारी हो जाए और हम भी कभी इन ग्रंथों को पढ़ पाएँ। कैसे पढ़ेंगे? मुनि बनेंगे तो पढ़ेंगे, आर्यिका बनेंगे तो पढ़ेंगे। कम से कम इस ग्रंथ पढ़ने के लिए आपके अंदर ऐसी भावना तो जागृत होगी कि हम भी महाराज मुनि बने या फिर आर्यिका बने और बन के इन ग्रंथों को पढ़ पाएँ। तो 6 खंडों के नाम क्या हैं हम नाम सुना देते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम हम नाम ही जान लें कि उन 6 खंडों के नाम क्या हैं। पहला खंड है जीवोत्थान। क्या नाम है? जीवोत्थान प्राकृत में है, संस्कृत स्थिति हिंदी में जीवस्थान समझ लें। जीवोत्थान पहला खंड है। उसकी कितनी पुस्तकें हैं? पहली पुस्तक से लेकर 6वीं पुस्तक तक जीवोत्थान ही है। दूसरा खंड कौन सा है? क्षुद्रक बंध, खुद्दा बंध। क्या नाम है? खुद्दा बंध अथवा क्षुद्रक बंध। क्या नाम है? खुद्दा बंध अथवा क्षुद्रक बंध। उसकी 7वीं पुस्तक में एक ही खंड है। दूसरा खंड कौन सी पुस्तक है? धवला की 7वीं पुस्तक।
तीसरा खंड है बंद सामित्य विचय। क्या नाम है? बंद सामित्य विचय। इसकी कौन सी पुस्तक है? तो धवला की 8वीं पुस्तक में शिव बंद सामित्य विचय ही है। कितना हो गया? जीवठान, खुद्दा बंद, बंद सामित्य विचय। चौथा खंड है, क्या है? वेदना। क्या है? वेदना। तो वेदना खंड है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं पुस्तक। कितनी हो गई? 5। कति वेदना अनुयोगदार या वेदना खंड भी मात्र कह सकते हैं। तो यह कौन सा होगा? चौथा खंड हो गया धवला की 5 पुस्तकें। अब 5वां खंड कौन है? वर्गना खंड। कौन सा है? उसमें मूल सूत्र तो 14वीं पुस्तक में ही वर्गना खंड आ जाता है। फिर वीरसेन स्वामी ने उसी के कुछ बचा हुआ अंश 15वीं और 16वीं पुस्तक में उसको पूर्ण किया है। ऐसे 5 खंड हो गए। आपने सुन लिए, 5 खंडों पर ही 16 पुस्तकें हैं। छठा खंड का नाम तो हमने अभी लिया ही नहीं है। कितना हो गया? 5 खंडों पर 16 पुस्तक हो गई। छठवां खंड अभी हमने बताया नहीं। मतलब वीरसेन स्वामी ने जो 16 पुस्तकें लिखी हैं, जिसका नाम है धवला टीका, वह 5 खंडों पर है। अब छठा खंड कौन है? महाबंध। क्या नाम है उसका? महाबंध पर किसी ने अभी तक टीका नहीं लिखी है। महाबंध अपने सूत्र रूप में भी अभी प्रकाशित है, उस पर टीका नहीं लिखी गई। वह पुष्पदन भूतबली की ओरिजिनल सूत्र कृति ही हमारे सामने उपस्थित है। 16 पुस्तकें जो हैं धवला की, वह 5 खंडों पर हैं। अब पूछिए महाबंध की कितनी पुस्तक हैं? 7 पुस्तकें हैं, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हैं। सिर्फ उसमें सूत्र हैं। यदि टीका लिखी जाए तो ना जाने कितने पुस्तक प्रमाण उसकी टीका लिखी जाएगी। महाराज जी, इसमें महाबंध में क्या है? सिर्फ हमारे कर्म बंध का ही चर्चा है और कुछ नहीं। तो इस प्रकार इतना विस्तार हमारे सठखंडागम का है, जिसे आचार्य धरसेन स्वामी ने अपने 2 योग्यतम मुनिराज आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली स्वामी को सौंपा था। और उन्होंने ही सबसे पहले ग्रंथ लेखन प्रारंभ किया। इसकी प्रति कहाँ रखी है? तो मूल बद्दी जो गोमटेश के पास ही है। मैं तो गया नहीं हूँ, सुना है। मैं दक्षिण भारत गए ही नहीं हूँ, आप लोगों में से गए होंगे। तो वहाँ पर वहाँ के शास्त्र भंडारों में ही इसकी वह पांडुलिपि अभी भी उपलब्ध है। और पिछले 1000 वर्ष तक मूल बद्दी के उस शास्त्र भंडार से इसकी पांडुलिपि बाहर निकली ही नहीं। अभी हम लोगों का थोड़ी पुण्य का उदय आया होगा, वह कृति बाहर आ गई। कब? 20वीं सदी में वह बाहर आ पाई। उसके पहले तक, मतलब 10वीं सदी से 20वीं सदी तक वह सिर्फ और सिर्फ 1000 वर्ष का ऐसा काल था कि वह उन भंडारों से बाहर ही नहीं आई। मतलब आचार्य नेमीचंद आचार्य तक तो वह बाहर थी। उन्होंने जो अपने कर्मकांड, जीवकांड, लब्धि सार और छपड़ा सार ग्रंथों का लेखन किया है, तो इन्हीं सठखंडाम का आधार बनाकर ही यह सब लेखन किया है। उसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है। उन्होंने क्यों लिखा? तो उनके जो योग्यतम भक्त कह लो, शिष्य कह लो, चामुंड राय का नाम सुना होगा, जिन्होंने अपनी माँ
कालल देवी के निवेदन पर गोमटेश की प्रतिमा की स्थापना और रचना करवाई, निर्माण कराया। उन्हीं के गुरु थे कौन? आचार्य नेमिचंद जी। और आचार्य नेमिचंद जी ने ही उस प्रतिमा की कैसी संरचना होगी, कैसा नाप जोख होगा, यह किसकी परिकल्पना थी? आचार्य नेमिचंद जी की। और उसको अक्षरशः सत्य साबित करवाया, लेखन करवाया, शिल्पी से शिल्पांकन करवाया चामुंड राय ने। तो चामुंड राय एक दिन आचार्य नेमिचंद शास्त्र स्वाध्याय में लगे हुए थे, कोई बहुत बड़ा ग्रंथ स्वाध्याय कर रहे थे। चामुंड राय दर्शन करने पहुँचे। उन्होंने देखा उनके गुरु बहुत बड़ा कोई ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं, हमारे सहयोग से कुछ सुनने मिल जाएगा, इस निमित्त से वो पहुँचे। उन्होंने देखा उनके गुरु आचार्य नेमिचंद आचार्य ने उस ग्रंथ का स्वाध्याय बंद कर दिया। उन्हें जिज्ञासा हुई कि गुरुजी ने बंद क्यों कर दिया, हमें कुछ लाभ मिलता। तो उन्होंने कहा यह ग्रंथ आप लोगों के लिए नहीं है। तो फिर चामुंड राय ने निवेदन किया, फिर महाराज हम लोगों का इस ग्रंथ के बारे में कैसे ज्ञान होगा कि इस सठखंडाम ग्रंथ में क्या है, उसकी विषय वस्तु सिद्धांत का ज्ञान हम लोगों को कैसे होगा। तो चामुंड राय के निवेदन को स्वीकार करते हुए आचार्य नेमिचंद जी ने उस सठखंडम से ही गौमटसार कर्मकांड और गौमटसार जीवकांड लिखे। कसाय पाहुर से लब्धि सार और छपड़ा सार निकाल के लिखे। और उसका नाम गौमटसार क्यों पड़ा? क्योंकि चामुंड राय का ही नाम था। क्या नाम था चामुंड राय का? गोमट। तो जो गोमटेश है ना, तो गोमट के ईश, इसलिए वह गोमटेश पड़े उनका नाम। और गोमट के लिए जो सारभूत ग्रंथ लिखा सठखंडम का, इसलिए उसका नाम पड़ा गोमट सार। तो गोमटेश क्यों हुए और गोमट सार नामकरण क्यों हुआ, उसके पीछे इतना कुछ इतिहास है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई इतिहास होता है। और हम अपने जैन इतिहास, जिनवाणी के इतिहास का अवबोध कर पा रहे हैं, यह हम बहुत अच्छा अपना भाग्य समझ रहे हैं। क्योंकि यह जो कलेवर आया, यह जो स्वरूप आया, सठखंडम के लेखन के बाद ही यह जिनवाणी का यह स्वरूप आया है। हम इतना जान पाए, इतने ही बहुत है। 2 मिनट में हम गुरुजी का एक बहुत अच्छा संस्मरण सुना के अपनी बात पूरी कर रहे हैं। क्योंकि वह संस्मरण भी कहाँ से है? फिरोजाबाद से ही है। अभी अपनी यात्रा कहाँ तक पहुँची? दिवाली तक पहुँच गई है। दिवाली के बाद क्या होता है? विहार होता है। जैसे आप लोग सोच रहे थे बासोदा में चतुर्मास तो हो गया, अब क्या हो? विहार हो। कहाँ? शीतकालीन वाचना हो। कहाँ? बासोदा में है। आप लोग सोच रहे थे नहीं, पर गए तो बहुत कम लोग थे। हाँ, महिला मंडल गया था, कोई शीतल महिला मंडल है वो गया था, बाकी कोई महिला मंडल तो नहीं गया। नहीं समझे? कुछ सावक भी गए थे। तो जैसे बासोदा से विहार कर संग कहाँ आ गया? विदिशा आ गया। वैसे ही उस समय कहाँ? फिरोजाबाद में चातुर्मास चल रहा था, दीपावली हो गई, प्रवचन की श्रृंखला प्रतिदिन चल रही थी। पूरा फिरोजाबाद से शहर से व्यक्ति, जिसके पास जो साधन था, जिसके पास साइकिल थी तो साइकिल से आता था, जिसके पास मोटरसाइकिल थी तो उससे आता था, नहीं तो तांगे से आता था, नहीं तो रिक्शे से आता था। पूरा फिरोजाबाद गुरुजी के प्रवचन सुनने पहुंच जाता था। और प्रतिदिन, एक दिन पहले ही प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी घोषणा करते थे, क्या?
कल गुरु जी के इस विषय पर प्रवचन होंगे। क्या घोषणा करते थे? इस विषय पर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज बोलेंगे। और उनके पहले तक, मतलब इसके पहले आचार्य श्री के पहले तक ऐसे धारा प्रवाह 1 घंटे तक प्रवचन नहीं होते थे। पहले के मुनिराज थोड़ी बहुत स्वाध्याय के माध्यम से ही उद्बोध देते थे। तो जब उन्होंने दीपावली के निष्ठापन के कुछ दिनों उपरांत एक विषय दिया, शीर्षक कल गुरुदेव के किस विषय पर प्रवचन होंगे? अतिथि विषय पर प्रवचन होंगे। काय पे होंगे? अतिथि पर। गुरु जी भी सुन रहे थे, उन्होंने भी मुस्कुराते हुए उनके उस शीर्षक टाइटल को सुन लिया। अब दूसरा दिन होता है प्रवचन के लिए। पूरा पंडाल इतना बड़ा भरा है, सब जनमानस फिरोजाबाद से चला आ रहा है गुरु जी के प्रवचन के लिए। और गुरु जी भी समय के बिल्कुल प्रतिबद्ध थे। यदि 8 बजे से प्रवचन है तो ठीक 8 बजे वह मंच पर पहुंच जाते थे। किसी को निवेदन करने की ज़रूरत नहीं। 8:01 भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जनता भी बिल्कुल, पंडाल बिल्कुल भरा रहता था उनकी प्रतीक्षा दर्शन करने, उनकी दिव्य ध्वनि को सुनने, उनकी वाणी को सुनने। अब उस दिन क्या हुआ? 8 बज गए, गुरु जी तो आए ही नहीं। सब लोग दाएं बाएं देख रहे, क्या हो गया? नहीं आए। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट हो गए, चर्चा चलने लगी। लोग गए आचार्य श्री के कक्ष में, आचार्य श्री थे ही नहीं। क्या हो गया? अब हजारों लोग वाणी सुनने प्रतीक्षारत हैं, पर वक्ता तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तब कहीं कोई दूध वाला आया, अपनी साइकिल से चलता हुआ आया होगा, दूध की कैन लेके। उसने देखा ये लोग बहुत भीड़ है। वह कहता है, आपके गुरुजी तो हमें उस गांव की ओर जाते ही दिखे। सब लोग जिनके पास जो साधन थे, 10-12 किलोमीटर दूर वह गांव था, वहां पहुंचे। आचार्य श्री वहां गांव के चबूतरे पर बैठे थे। कोई समाज तो थी नहीं, एक चबूतरा था। उस चबूतरे पर वह बैठे हुए थे। सैकड़ों लोग, जो रिक्शा, जो भी साधन, साइकिल, जो जिसको मिला, उस गांव की ओर बढ़ गए। प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी भी वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद वह निवेदन करते हैं, गुरुजी आपने तो कल आश्वासन दिया था कि आप अतिथि विषय पर प्रवचन करेंगे। तो गुरुजी बोलते हैं, यही तो प्रवचन है। क्या है? जिसकी ना आने की तिथि होती है, ना जाने की तिथि होती है, वह क्या होता है? अतिथि होता है। तो आप समझ लो, हम लोग भी गुरुजी के शिष्य हैं, हम लोगों को भी गुरुजी ने वही पाठ पढ़ाया है। इसलिए आप हमेशा क्या रहें? सावधान रहें। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महामुनि की।